आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी कब स्पेस स्टेशन से इस वक्त होंगे रवाना। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सोमवार को शुभांशु धरती के लिए अपनी यात्रा पर रवाना होंगे। शुभांशु अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ पिछले 18 दिन से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं। कोई हम पर बम फेंक दे, गोली चला दे, बोले तेज प्रताप यादव, हम सुरक्षित नहीं है। इस बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी पूरा क्राइम फैला हुआ है। पटना में गोली का खोखा मिल जाता है, VIP इलाकों में कहाँ कुछ हो पा रहा है। हम यहाँ जनता दरबार लगाते हैं, कोई हम पर भी बम फेंक दे, कोई गोली चला दे, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 60 मिनट में राजस्थान के इन 21 जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने आज 14 जुलाई के लिए राजस्थान के 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। चीन के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिका इन 2 देशों की मांग रहा मदद, आखिर क्या है प्लान। अमेरिका विश्व पटल पर खुद को उस देश के रूप में पेश करता है जिसने ताइवान को सुरक्षा की गारंटी दी है, लेकिन ये गारंटी बिना हित के नहीं है। अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। ताइवान के बहाने अमेरिका एशियाई प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहता है। अब ऑस्ट्रेलिया और जापान से प्रश्न पूछकर अमेरिका ने फिर से कई थ्योरी को जन्म दे दिया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द होगी शुरू, चीन के फैसले पर जयशंकर ने कही है बड़ी बात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ अपनी बैठक के दौरान कहा, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली की भारत में व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। पटना में हाफ एनकाउंटर, रानी तालाब इलाके में पुलिस ने एक अपराधी को मारी गोली। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस अपराधी को गोली लगी है वो कई मामलों में वांछित था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस अपराधी को कस्टडी में ले लिया है, लेकिन भागने के दौरान उसने पुलिस पर गोली चला दी। सरकार इससे ज्यादा क्या कर सकती है। यमन में निमिषा की फांसी पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बयान, कहा अब एक ही रास्ता है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है, जिसकी तारीख नजदीक है। केंद्र सरकार ने निमिषा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सरकार के अनुसार निमिषा को बचाने का एकमात्र तरीका है कि मृतक के परिवार वाले मुआवजे को स्वीकार कर ले। सरकार ने कहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ट्रेन पर चढ़कर रील बना रहा था नाबालिग, हाई पावर वाले केबल की चपेट में आने से झुलसा। अभी मुंबई के नेहरू रेलवे स्टेशन पर इंस्टाग्राम रील बनाते समय 16 साल के लड़के की हाई वोल्टेज तार से करंट लगने से मौत हो गई। वह खड़ी ट्रेन के डिब्बे पर चढ़ा था, तभी हादसा हुआ। गंभीर रूप से झुलसने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी की हाई लेवल बैठक, अफसरों को एक सख्त निर्देश। यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा को लेकर सीएम योगी ने आज सुबह हाई लेवल बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने सुरक्षा और सुविधा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। इसके साथ ही बाधा डालने वालों पर सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। एकनाथ शिंदे से नहीं संभल रहे शिवसेना के विधायक, समझिए क्यों निकाय चुनाव से पहले टेंशन में है बीजेपी। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना विधायकों की वजह से महायुति सरकार सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। बिहार में पुलिस पर जानलेवा हमला, जवाबी फायरिंग में युवक की मौत, गोली लगने से दूसरा भी जख्मी। बड़ी खबर भोजपुर जिले से है कि जहां रविवार को शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों की ओर से हमला कर दिया गया। इस घटना में पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। लोगों की ओर से जमकर बवाल काटा गया। भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश, जबरन निकाह और धर्मांतरण पीड़िता ने खोले छांगुर बाबा के गहरे राज। भारत ने पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड से मिलाया हाथ, सुबह सुबह दिया ऐसा मैसेज, शहबाज शरीफ के सीने पर लौटने लगेंगे सांप। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। वे चीन दौरे पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति की हत्या के लिए इजरायल का नरसल्ला प्लान, योगी सरकार का एक कदम यूपी के कई सरकारी स्कूलों पर लगा सकता है ताला। भारत नेपाल सीमा पर बन रही है इस्लामिक लैंड, दक्षिण भारत की संस्थाएं कर रही है धर्मांतरण की फंडिंग। पाकिस्तान ने शुक्रवार को फिर से भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत को लड़ाकू विमान गंवाने की बात मानने को कहा है।